हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रिंसिपल यहाँ पर आता है चाइल्ड सेंटर्ड प्रिंसिपल। देखिए, सबसे कॉमन यही होगा चाइल्ड सेंटर्ड, क्योंकि हम चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की बात कर रहे हैं। जो भी चीज़ होगी करिकुलम में वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। बच्चे की क्या नीड्स हैं, क्या उसकी क्षमता है, क्या ज़रूरत है, कैसा एटीट्यूड है, इन सब को देखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही हैं, तभी तो हम इसको चाइल्ड सेंटर्ड कहेंगे। बच्चे को सेंटर में रख के हर चीज़ का निर्माण किया जाएगा। दूसरा आता है इंडिविजुअल डिफरेंस। चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको बार बार इंडिविजुअल डिफरेंस को सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिविजुअल डिफरेंस आप समझ रहे हो ना, क्या है कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है ना। कोई भी दो बच्चे एक से नहीं हो सकते। अगर किसी माँ के ट्विंस भी होते हैं ना, तो भी उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो पूरी अलग होती है, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। अब अगर टीचर सारे बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाएगा, एक ही स्ट्रैटेजी और मेथड फॉलो करके पढ़ाएगा, तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चा अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, किसी को टाइम लगता है, कोई एवरेज होता है। तो इसीलिए हमें पढ़ाते वक्त इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हर बच्चा अपने तरीके से डेवलप हो पाए, अपने वे पे, अपने पेस पे वो डेवलप हो पाए। इवैल्यूएशन और टेस्टिंग, पहले इवैल्यूएशन और टेस्टिंग की जाती थी बच्चे को नंबर देने के लिए, अंक देने के लिए, एक जजमेंट देने के लिए कि ये बच्चा फेल है कि पास है। लेकिन अब इस ट्रेडिशनल टेस्टिंग टेक्निक्स को रिप्लेस कर दिया गया है CCE के द्वारा। कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना फुल फॉर्म क्या होता है CCE का। मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी CCE के बारे में। इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंटिन्यूस इवैल्यूएशन की जाती है बच्चे को, न कि सिर्फ उसको टेस्ट में कितने नंबर आया है ये देखा जाता है। तो इस कारण से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हम बच्चे को डायग्नोस कर पाते हैं और फिर उसको उस बेसिस पे रेमेडियल टीचिंग भी प्रोवाइड कर पाते हैं। मैनेजिंग, ये देख लीजिए, मैंने स्लाइड चेंज नहीं की थी, वहीं समझा दिया था। तो अभी मैं 2 मिनट 2 सेकंड के लिए रुक रही हूँ, आप पॉज करके ज़रा यहाँ से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मैनेजिंग डिसिप्लिन को हम देखते हैं। जो टीचर होता है उसको समझना चाहिए कि जो रियल रीज़न है, अगर बच्चा सही बिहेव नहीं कर रहा है या जो भी बच्चे का बिहेवियर है उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, पहले टीचर को वो पता लगाना चाहिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि डिसिप्लिन बनाने के लिए आप सीधे आके बच्चों को चाटे जड़ दें। ऐसे करने से बच्चा आपसे कटा कटा रहने लग जाता है, जैसे कि पहले होता था। सिर्फ एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे दी जाती थी, बच्चा खोल नहीं पाता था। हो सकता है कि बच्चा जेन्युइनली किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, वो सच में कोई गलती नहीं कर रहा हो या करना ना चाहता हो, बाय मिस्टेक उससे कुछ हो गया हो। तो टीचर को बच्चे की बात सुननी चाहिए, उसको भी बोलने का मौका देना चाहिए। इस तरीके से डिसिप्लिन हम मैनेज कर सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में, और ऐसे ही करना चाहिए। ये प्रिंसिपल्स मैं बता रही हूँ, तो ये जो टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं ना, ये ही हैं। अगर आप इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं तो आप एक चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को फॉलो कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी। टीचर, पहले के जो टीचर्स होते थे, जबकि NCF 2005 में और बहुत पहले ये बातें कह दी गई हैं, लेकिन आज भी अगर हम अपने स्कूल में देखते हैं तो वही ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग फॉलो किया जा रहा है। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि जो बच्चे अभी ये वीडियो सुन रहे हैं या जो आज का दौर है, तो आप इस तरह से टीचर ना बने, आप जो असली टीचर होता है वो टीचर बने। सब्जेक्ट पे कमांड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी साइकोलॉजी पे कमांड होना, चाइल्ड साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप एक अच्छे नेक टीचर नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप बच्चों को समझ नहीं पाओगे। आप अपना सब्जेक्ट समझ पाओगे, लेकिन बच्चे कैसे समझना चाहते हैं, जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे तो आप फिर टीचर नहीं बन पाए हो। ठीक है,
अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब ये है कि टीचर को बच्चे का बिहेवियर समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग, उसकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग और सारे सोशल और दूसरे फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के उसको पढ़ाना चाहिए या बाकी चीज़ें करवानी चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? learner should be oriented towards practical aspects of the topic being taught to them। पहले जो भी पढ़ाई हुआ करती थी आपने और हमने ऐसे ही पढ़ा है। मेरी तो मैं आपको बात बताती हूँ, टीचर आती थी सोशल साइंस की और वो रीड करवा देती थी। मैं सीबीएसई स्कूल से ही पढ़ी हूँ। वो रीड करवाती थी चैप्टर 1 बाय 1 एंड देन क्वेश्चन आंसर्स जो पीछे दिए होते थे टेक्स्ट बुक्स के उनको अंडरलाइन करवा देती थी बुक में ही। हम उनको कॉपी करके ले आते थे, वो कॉपी को चेक कर देती थी। चेक भी क्या करना है, टिक 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 बस लगा देना है और बस हो गया। हम क्लास में सच में सो रहे होते थे और हमें उस टाइम पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब बहुत बोरिंग लगता था। आज के टाइम पे जब मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट किया, जब मैंने बैचलर्स किया, मास्टर्स किया, जब मैंने खुद पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगीं, मुझे इनमें बहुत इंटरेस्ट आया। तो कोई भी सब्जेक्ट गलत नहीं होता, ख़राब नहीं होता है। डिपेंड करता है टीचर पे। टीचर चाहे तो सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकता है। अगर हम बताएंगे कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं, जो एसएसटी के लोग हैं वो समझ रहे होंगे। या फिर मान लीजिए हम क्लास 10th में साइंस में पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है। मैथ्स में हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। अगर हम बता देंगे बच्चे को कि रियल लाइफ में इनका ये मतलब है, हम रियल लाइफ में इन चीज़ों का यहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता है। तो हमको ये देखना होगा कि हम जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, हमें बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्रता हमको बच्चे को देनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि बच्चे पढ़ा रहे हो और बच्चा नाचने लग जाए। फ्रीडम का मतलब ये है कि वो अपने विचारों को आराम से बिना किसी हेजिटेशन के बच्चों के सामने, दूसरे और टीचर के सामने बोल पाए कि मेरे को ये दिक्कत है, या फिर आपने ये क्वेश्चन किया तो ऐसे क्यों किया, समझ नहीं आया। ठीक है। बच्चे को इतना फ्री होना चाहिए, बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मैं पूछूंगा या पूछूंगी तो टीचर मुझे डांटेगा, या फिर मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे कि इसको नहीं आता, या फिर जो पेरेंट्स हैं उनको भी इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। एज अ टीचर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो आप पेरेंट्स को भी ये चीज़ सिखाएं कि अपने बच्चों पे प्रेशर ना डालें। प्रेशर में आके वो अपना एक्चुअल जो उनका पोटेंशियल है वो पूरा निखर के नहीं आ पाता, मतलब वो पूरा अपना 100 नहीं दे पाते, 100% नहीं दे पाते हैं। ठीक है। आप चाइल्ड को फ्री छोड़िए, उसको डेवलप होने दीजिए उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में, क्योंकि जब उस पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा तभी वो अच्छे तरीके से उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाएगा और वो क्वेश्चंस भी पूछ पाएगा। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, उसको दबाना नहीं चाहिए कि चुप बैठ जाओ, क्या फालतू बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा लॉजिकल क्वेश्चन कर रहा है, टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन हैं, तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, बच्चे को चुप नहीं कराना चाहिए। फिर आता है हमारा कोऑपरेशन। कोऑपरेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो स्कूल में हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनकी आगे आने वाली लाइफ में, ज़िंदगी में, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, दोनों में ही बहुत काम आने वाली है। ठीक है। कोऑपरेशन सोसाइटी और स्कूल के बीच का होना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे की हंगर है, या हंगर भूख से नहीं है, यहाँ ये हंगर क्यूरियोसिटी ही है। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उनको हर चीज़ जानने की बहुत इच्छा होती है। लेकिन कई बार ये होता है कि डर के मारे, प्रेशर के कारण, या कोई उनका मजाक उड़ाएगा, हेजिटेशन, इन सब चीज़ों के कारण बच्चे बोल नहीं पाते और उनकी जो ये हंगर है, नॉलेज की हंगर, सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। ठीक है। तो इसीलिए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के अंदर एक सही तरीके का तालमेल होना चाहिए सोसाइटी और स्कूल में। सोसाइटी में आप अपनी फैमिली, नेबर्स को शामिल कर सकते हैं ताकि हम बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है उसको शांत कर सकें,
और बच्चे का ऑल राउंड ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। अब आता है हमारा एक्टिविटी सेंटर्ड। देखिए, पहले जो पढ़ाई जो होती थी वो किताबों से ब्लैक बोर्ड पे ख़त्म हो जाती थी, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती थी। एक गेम्स का पीरियड होता था ले दे के, उसमें भी हमारे मैथ्स या इंग्लिश के टीचर आ जाते थे बोल के कि सिलेबस कंप्लीट कराना है और आगे पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। बच्चों का क्या बिल्कुल मन लगता था? नहीं, उनका मन है प्लेग्राउंड में। अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम बार बार बच्चों को प्लेग्राउंड नहीं ले जा पाते, तो हम अपने सब्जेक्ट को ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और क्लास को प्लेग्राउंड बना सकते हैं। तो क्या क्लास में फुटबॉल से खेलना है? नहीं, फुटबॉल से खेलना ज़रूरी है, लेकिन सब्जेक्ट कंप्लीट करना और सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली कंप्लीशन लेकिन समझ के साथ कि हमने अगर पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा तो क्यों पढ़ा, रियल लाइफ में उसका क्या यूज़ है। तो हम इसीलिए अपने सब्जेक्ट्स को, अपने चैप्टर्स को एक्टिविटी के साथ पढ़ा सकते हैं। जब हम एक्टिविटी के साथ पढ़ाएंगे तो बच्चे को फन आएगा, बच्चा खेल खेल में एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीज़ों को सीख जाएगा। जब बच्चा कोई चीज़ को इंटरेस्ट से करता है तो वहाँ लर्निंग बहुत अच्छी होती है। ये प्रिंसिपल बोलता है लर्निंग का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लर्निंग के प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं, वहाँ मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज़ हम इंटरेस्ट से करते हैं, कठिन से कठिन चीज़ भी जब हम इंटरेस्ट या मन लगा के करते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। जबकि प्रेशर में या जब फोर्सफुली कोई चीज़ हमसे करवाई जाए तो वो ज़्यादा देर हमारे दिमाग में टिकी नहीं रह सकती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट, टीचर एज अ फैसिलिटेटर। चाइल्ड सेंटर्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, ना कि एक इंस्ट्रक्टर की तरह आके ऑर्डर चला दे, ये करो, खड़े हो जाओ, कॉपी निकालो, नोट डाउन करो। नहीं, टीचर का काम है फैसिलिटेट करना, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ पर प्रोवाइड करना ताकि बच्चे अच्छे से लर्न कर सकें बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी प्रेशर के। और फिर बात आती है सिलेबस की, तो सिलेबस को टाइम टू टाइम अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि ज़माना बदल रहा है, और ज़माना बदल रहा है तो ज़माने की नीड्स भी बदल रही हैं। अगर हम वही पुरानी चीज़ों को ही पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तो जब बच्चों का टाइम आता है जॉब करने का तो उनके पास वो पर्टिकुलर स्किल और नॉलेज नहीं होते जिनसे उनको जॉब मिल सके या वो अपना करियर फ्यूचर सुरक्षित कर सके। तो इसीलिए टाइम टू टाइम हमें अपने सिलेबस को अपग्रेड करना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बोला जाता है ये चीज़, तो टीचर नहीं करेंगे लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हैं उनको ये करना चाहिए, ऐसा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलती है। और ये फ्लैक्सिबल होना चाहिए। अरे फ्लैक्सिबल होगा तभी तो अपग्रेड करोगे ना। जो चीज़ रिजिड हो गई उसको कैसे आप, ठोस चीज़ को कैसे आप चेंज कर सकते हो? चेंज तो आप उसी को करोगे जो चीज़ फ्लैक्सिबल है। हमको हर, जब भी हम करिकुलम या फिर सिलेबस डिज़ाइन करें तो हमको हर प्रकार के बच्चों की जो आवश्यकता है उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 40 बच्चों की क्लास में 40 के 40 एक जैसे नहीं होते। कोई फास्ट है, कोई स्लो, कोई एवरेज है, तो उनका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और ये जो भी सिलेबस हम डिज़ाइन करेंगे वो बच्चों की नीड्स, वैल्यू और जो अलग अलग वैरायटीज़ के बच्चे हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हुए करना चाहिए। तो ये सारे थे प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और आई होप आपको समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर वीडियो पे, टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।